झारखंड कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला थमता नहीं दिखाई दे रहा है और यह पूरा प्रकरण पिछले एक पखवाड़े से चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कहीं कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। एक चुप्पी है, एक सन्नाटा है, चाहे भोजपुरी अंगिका मैथिली का मसला हो या फिर दूसरे भी कुछ और मसले क्यों ना हो। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ वित्त मंत्री हैं, बीच में बेरमो विधायक अनूप सिंह उर्फ कुमार जयमंगल ने भी अपनी बातें रखी थी, कांग्रेसी होने और कांग्रेस में होने को लेकर सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब इंतजार प्रभारी का हो रहा है कि राजू आने वाले हैं और पूरी पार्टी उनके इंतजार में बैठी है कि अब के राजू आएंगे तभी इन तमाम विवादों का समाधान होगा। करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अब मीडिया में जो बातें सामने आ रही हैं, अभी तक सारी बातें गोलमोल हैं। लगता है कि बेसब्री से अब के राजू के आने का इंतजार हो रहा है। जी देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक और जहां कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो, हमने उनसे कल बातचीत करने की कोशिश की थी। हमने पूछा कि झारखंड कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट भी चल रहे हैं और इसके साथ ही पोस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं जो नेता है एक दूसरे को कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच उनका यही कहना है कि राजू जो है, जो झारखंड के प्रभारी है, वो सब कुछ देख रहे हैं और जब वो आएंगे यहां पर तब सभी चीजों का समाधान होगा, सभी समस्याओं को वो देखेंगे और उसके बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तरफ से लगातार कई मुद्दों को लेकर उन्होंने मोर्चा खोल बैठा है, चाहे जेटेट की परीक्षा हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर, चाहे 314 सदस्यों की समिति जो बनाई गई थी, इसको लेकर लगातार वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, सवाल ये उठ रहे हैं कि जब के राजू यानी कि झारखंड के प्रभारी राजधानी रांची पहुंचेंगे तो किस तरह से वो तमाम चीजों को टैकल करेंगे। लेकिन इस बीच कई ऐसे वरिष्ठ नेता, हाल ही के दिनों में हमने सांसद सुखदेव भगत से बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि जब कमेटी का गठन किया गया, जब लिस्टिंग की गई, उससे पहले भी किसी सांसद, किसी बड़े नेताओं से चर्चा नहीं की गई। इस चीज को लेकर लगातार वो अपनी शिकायत जो है वो मीडिया के समक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही उनका यही कहना है कि कई ऐसे वरिष्ठ नेता है जो नाराजगी जता रहे हैं, वजह सिर्फ यही है कि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश किसी से भी राय मशवरा नहीं लिए थे। अब देखिए, सवाल ये उठ रहे हैं कि जब के राजू आएंगे तब तमाम नेताओं को क्या कुछ दिशा निर्देश देंगे, आखिर इन लोगों का जो परेशानी है उसे कैसे निपटारा करेंगे, कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, जब केशव महतो कमलेश से हमने बातचीत की तो उनका यही कहना है कि जब के राजू जो झारखंड के प्रभारी है रांची पहुंचेंगे तभी तमाम समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, हाल ही के दिनों में जेल से बाहर आए हैं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, हमने उनसे भी सवाल करने की कोशिश की थी कि झारखंड कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो उनका यही कहना है कि उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है कि झारखंड कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है। महागठबंधन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे, इसको लेकर भी आलमगीर आलम ने कहा है कि सीएम जो है यानी कि हेमंत सोरेन वो काफी मैच्योर्ड है, वो तमाम चीजों को टैकल कर लेंगे, देख लेंगे और चीजों को ठीक करने की भी कोशिश वो कर रहे होंगे, ऐसा उनका कहना था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब झारखंड कांग्रेस में बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। आखिर के राजू किस तरह से इन तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो अब बेसब्री से हर किसी को इंतजार है कि राजू आएंगे तो वो किस तरह से इन तमाम मुद्दों को सलटाएंगे। और देखिए करिश्मा, पिछली बार आपको भी याद होगा कि जिस तरह से भोजपुरी अंगिका मैथिली को लेकर उस वक्त भी ये मसला सामने आया था, कांग्रेस ने खुलकर आंदोलन किया था और अगुवाई की थी इस आंदोलन की। लेकिन अभी इस बार जो कंफ्यूजन बरकरार है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी महसूस हो रहा होगा कि कुछ कमी है। जी देखिए, जेटेट का मुद्दा लगातार वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर उठाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर ज्यादातर लोग जो है वो भोजपुरी और अंगिका कहते हैं। ऐसे में उनका यही कहना था कि अगर उन बच्चों को, उन अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा तो आखिर वो लोग जेटेट की परीक्षा कैसे देंगे, आखिर वो अपना सपना कैसे साकार कर पाएंगे। देखिए, एक सवाल जो है लगातार आप देखे होंगे, पलामू प्रमंडल के कई जिले हैं, वहां पर कई लोग यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इस नियमावली में बंगाली और उड़िया को शामिल किया गया है तो भोजपुरी और अंगिका को क्यों नहीं शामिल किया गया है। देखिए, राधाकृष्ण किशोर ने जेटेट को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस से सवाल पूछे हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा है कि आखिर कांग्रेस का इस मुद्दे पर क्या कुछ स्टैंड होने वाला है। ऐसे में आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से यही कहा गया है कि आखिर पार्टी से बिना पूछे वो कैसे ये मुद्दा उठा लिए, क्या उन्होंने पार्टी से पूछा था कि ये मुद्दा वो उठाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि जेटेट का मुद्दा आखिर क्यों उठाया गया। दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि किससे पूछकर जेटेट का मुद्दा उठाया गया। फिलहाल देखिए, कई सवाल उठ रहे हैं जेटेट को लेकर,
लेकिन अभी फिलहाल सदस्य समिति बनाई गई है और इसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी शामिल है। ये पांचों रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद ही नियमावली में बदलाव होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, तो अब इंतजार के राजू के आने का किया जाए, उसके बाद ही जेटेट को लेकर क्या होता है इस पर चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ सूबे के अभ्यर्थियों को भी इस बात का इंतजार है कि इस पर जो लड़ाई राधाकृष्ण किशोर और मंत्री दीपिका पांडे ने शुरू की थी वो किस अंजाम तक पहुंचती है।